फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं, अगर आप शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, सहायक शिक्षक हैं, प्रभारी सहायक अध्यापक हैं या पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक हैं, चाहे आप प्राथमिक विद्यालय में हों, उच्च प्राथमिक विद्यालय या कंपोजिट विद्यालय, दोस्तों हमें जो भी सैलरी ग्रांट होती है अब अटेंडेंस के आधार पे होती है, उपस्थिति के आधार पे होती है, जिसमें संस्था प्रधान या हेड टीचर या प्रभारी सहायक शिक्षक के द्वारा उनके सबॉर्डिनेट जो भी असिस्टेंट टीचर, अनुदेशक या शिक्षा मित्र भाई बहन कार्य करते हैं, उनके अटेंडेंस को लॉक करना होता है। ख़ास तौर पे शिक्षा मित्र और अनुदेशक का जो मामला है, अभी उसे प्रपत्र 9 के माध्यम से संबंधित विकास खंडों को भेजा जाता है, रसोइयों का भी ऐसे भेजा जाता है। लेकिन जहाँ तक सहायक शिक्षक और हेड टीचर या प्रभारी की बात है, उनके अटेंडेंस को मानव संपदा पोर्टल पे लॉक किया जाता है। अभी एक जैसे ही मानव संपदा पोर्टल, चूँकि मानव संपदा पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे कैजुअल लीव, सीसीएल, मेडिकल लीव, सारी जो बातें हैं वहीं से कर्मचारी की तय होती है और वहाँ पे सैलरी स्लिप भी देखना होता है। तो मानव संपदा पोर्टल से ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को भेजना और कोई भी जो लीव है उसके स्टेटस को चेक करना, तो शिक्षकों की दैनिक चर्या में ये बात शामिल हो गई। अभी मानव संपदा पोर्टल पे एक नया निर्देश राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रेषित किया गया है, जिसमें बिना उस पर टिक किए, यानी उस पर बिना अपनी सहमति दिए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और शिक्षक को चूँकि उनकी ज़रूरत होती है, उन्हें आकस्मिक अवकाश लेने होते हैं या किसी भी प्रकार के अवकाश को लेने होते हैं, सैलरी स्लिप को देखने होते हैं या अपना ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अप्रूव हुआ या नहीं इसे देखने होते हैं, तो शिक्षक उसे ओके करके आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद शिक्षक को ये पता चलता है कि हमारी सर्विस बुक में तो फॉल्ट है और हमने इसे ओके कर दिया। तो बिल्कुल आप परेशान नहीं होने हैं, वो सारी की सारी परेशानी का निदान मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। बिल्कुल आप चैनल पे बने रहें, कहीं नहीं जाने हैं। 5 या 10 मिनट का जो भी आपका समय है बिल्कुल बेकार नहीं जाने हैं। बिल्कुल हम आपको क्लैरिफाई करेंगे। हम आपको विभाग के अधिकारी गण जो लेटर इशू किए हैं उनके माध्यम से भी पूरी की पूरी बातें स्पष्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि आप अपनी समस्या का समाधान कैसे करें। तो बिना देर किए आते हैं, पूरी की पूरी बातें बताते हैं। दोस्तों, कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आता है। जब आप मानव संपदा पोर्टल को ओपन करते हैं तो यहाँ पे लिख के आता है सर्विस बुक वेरिफिकेशन। दोस्तों, सेवा पुस्तिका जो है उसमें किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि है, कोई भी डेट ऑफ बर्थ, पिता के नाम, ज्वाइनिंग डेट, आपके पति या पत्नी का नाम, बच्चे का नाम, कोई भी सेवा पुस्तिका में अगर अंकन त्रुटिपूर्ण हो गया तो उसे आप ठीक करा सकते हैं। ये जो डायलॉग बॉक्स खुल के आ रहा है, जो आपसे बात करना चाहता है, उसका केवल और केवल उद्देश्य यही है कि अगर कोई अंकन त्रुटिपूर्ण है तो उसे आप सही करा लें और कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने इसको, मैं घोषणा करता हूँ कि सेवा विवरण सही और पूर्ण है, सेवा विवरण सही है लेकिन अधूरे हैं, मैंने अपनी रिपोर्टिंग कार्यालय को विवरण में कमी के बारे में सूचित कर दिया और सुधार की मांग की, तीनों पे आप टिक करके कंफर्म कर देते हैं तो चीज़ें आपके रिकॉर्ड हो जाएंगी। लेकिन अगर मान लीजिए गलती से हो गया है तो उसे आप सुधार भी सकते हैं। होना तो ये चाहिए कि पहले आप व्यू सर्विस बुक का यहाँ पे देखिए, नीले नीले कलर करके आया, इसको आप पहले सर्विस बुक डाउनलोड करके एक एक प्रविष्टियाँ अपनी चेक कर लीजिए। कोई कमी हो तो उसे सुधार कर लीजिए। मान लीजिए गलती से आपका ये तीनों जो है, अभी जो एक हमारे शिक्षक साथी हैं उन्होंने हमें चैनल पे कमेंट करके कुछ ऐसी बातें कही हैं और वो जानना चाहते हैं कि इसे कैसे हम सही करें, कैसे दुरुस्त करें। मान लीजिए आपने इस पे भी सही टिक कर दिया, इस पे भी, और आपने इसमें कन्फर्म बटन दबा दिया, कोई बात नहीं,
अभी चीज़ें सुधार की प्रक्रिया में चल रही हैं, आप सुधार सकते हैं। अभी मैंने भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय ब्लॉक लेवल पे जो कार्यालय है जहाँ पे लोग कार्य करते हैं उनसे वार्ता किया। उन्होंने कहा सर अभी चीज़ें प्रोसेस में चल रही हैं, सारी चीज़ें सुधर जाएंगी, किसी भी प्रकार की परेशानी मोल लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं आगे क्या करने हैं। आप देख पा रहे हैं ये कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी कुंडा प्रतापगढ़ कार्यालय ज्ञाप है। ये खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से लेटर इशू हुआ है जनपद प्रतापगढ़ में कुंडा से कि मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन ई सर्विस बुक संशोधन के संबंध में विकास क्षेत्र कुंडा में कार्यरत समस्त अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक एवं अनुचर अपनी सर्विस बुक को डाउनलोड करके उसका अध्ययन कर लें। यदि किसी प्रकार का करेक्शन हो तो परियोजना द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करते हुए निर्देशानुसार अपना संशोधन ऑनलाइन के माध्यम से तत्काल सबमिट करें। यदि भविष्य में कर्मचारी की ई सर्विस बुक में त्रुटि पाई जाती है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित का होगा। संशोधन हेतु पीडीएफ करेक्शन पीडीएफ जिस सेक्शन में करेक्शन हो उसको अंकित करके अपलोड करें। जहां भी किसी भी प्रकार का आपका जो आपका समस्या आ रहा है उसको अंकित करके आपको अपलोड करना है। करेक्शन बॉक्स में स्पष्ट रूप से अपना संशोधन लिखें। जो करेक्शन बॉक्स खुलेगा उसमें आपको क्या मॉडिफिकेशन करने उसको आप लिखिए। और करेक्शन पीडीएफ सेक्शन में करेक्शन आपको करने हैं। ई सर्विस बुक में करेक्शन वाले कॉलम को मार्क करके अपलोड करें। संशोधन दावा हेतु समस्त विभागीय अभिलेख भी अपलोड करें। संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र भी अपलोड करें। तो इतनी चीज़ें आपको अपलोड करनी है। एक एप्लीकेशन खंड शिक्षा अधिकारी के नाम लिखें और जो भी वहाँ पे बताया जा रहा है कि संशोधन का जो कॉलम है उस पर आपको काम करने हैं। तो ये आप इसमें जो सेक्शन दिए गए हैं वो इस तरीके से एम्प्लॉय पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपका आप देख रहे हैं डिटेल्स एज पर मानव संपदा पोर्टल डिटेल्स टू बी अपडेटेड। मानव संपदा पोर्टल पे मान लीजिए किसी भी कर्मचारी के पिता के नाम की जगह पति का नाम लिख उठा है। मान लीजिए कोई महिला शिक्षिका बहन है, उनके यहाँ पे फादर का नाम होना चाहिए लेकिन गलती से यहाँ पे डिटेल्स एज पर मानव संपदा पोर्टल, अब यहाँ पे मान लीजिए कि पिता के नाम की जगह यहाँ पति का नाम हो गया और डिटेल्स टू बी अपडेटेड। जो आपको अपडेट करना है तो यहाँ पे आप पिता का नाम लिख दीजिए। ठीक है भाई, फादर का नाम यहाँ पे कुछ दिया गया है, इस स्थान पे गलत दिया गया है ना, पति का नाम दिया गया ना, अब यहाँ आप पिता का नाम लिख दीजिए। मैरिटल स्टेटस दिया गया है, मैरिड है या अनमैरिड। मान लीजिए अभी कोई शिक्षिका बहन है, अभी उसका नौकरी पाई है तो अनमैरिड थी, शादी हो गई। अब सीधी सी बात है, जब अनमैरिड रही होगी तो उसकी जो वैवाहिक स्थिति है यहाँ अनमैरिड ही मानव संपदा पे दिखेगी ना। अब तो शादी हो गई ना तो यहाँ मैरिड करी। जेंडर भी बहुत से ऐसे देखे गए हैं कि मेल हैं तो उनका फीमेल लिखा है, फीमेल हैं तो उनका मेल लिखा है। यद्यपि ऐसा दोस्तों होता नहीं है, बट अगर ऐसा है तो आप इसको बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी मार्क है, हाइट है, कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी के आप हैं, जनरल हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, माइनॉरिटी हैं। अब यहाँ कास्ट भी दिया गया है, धर्म भी दिया गया है, ब्लड ग्रुप भी आपका दिया गया है। तो ये तो मानव संपदा पे खोलेंगे तो सब मिल ही जाएगा। अब आपको चेक करना है ना सही हमारा क्या है। अगर यहाँ पे मानव संपदा पे गलत लिखा है उसके राइट साइड में जाइए, इसको सही करिए। यूआईडी नंबर है आपका, जो है आधार संख्या है, सोर्स ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, रिमार्क्स, प्रेजेंट एड्रेस, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, मोहल्ला, वार्ड नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पंचायत, पिन कोड, पुलिस स्टेशन, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, फिर परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स है। ये सारी चीज़ें ABC सेक्शन सब दिया गया ना। एम्प्लॉय इनिशियल ज्वाइनिंग इन्फॉर्मेशन सेक्शन C में ज्वाइनिंग के बारे में है। ज्वाइनिंग इन, कब आपने ज्वाइन किया है, डिपार्टमेंट क्या है, ऑफिस क्या है, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, ज्वाइनिंग टाइम, सारी चीज़ें फील्ड है।
आपको अगर अपडेट करानी है, जो चीज़ें गलत हैं उसके विषय में आपको यहाँ पे भरने हैं। सैलरी डिटेल्स में अगर कोई कमी है तो उसको सेक्शन डी, अब एम्प्लॉय एजुकेशन डिटेल्स है सेक्शन डी में। सेक्शन ई में एम्प्लॉय फैमिली इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मैंने कहा पति का नाम, बच्चे का नाम, है ना, इसको सारी चीज़ें। सेक्शन एफ में एम्प्लॉय ट्रेनिंग का डिटेल है, जो भी आपने प्रशिक्षण ले रखा है। एम्प्लॉय लोन डिटेल इसके आगे है। फिर सेक्शन एच है, एम्प्लॉय सर्विस हिस्ट्री है, कब से कब तक कहाँ कहाँ आपने सेवा दिया है, ये पूरी की पूरी चीज़ें ऐसे आपको मिलेंगी। सेक्शन जी में प्रीवियस पोस्टिंग हिस्ट्री है, कहाँ कहाँ आपने जॉब की है। तो इस तरीके से कहीं भी किसी भी सेक्शन में अगर आपकी कमी हो तो उसको आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब चेंज कैसे करेंगे, ये देखिए एक मैनुअल आया हुआ है, उसी में ये सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं। अब आपको कैसे चेंज करने हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जब मानव संपदा आप पोर्टल खोलते हैं तो ई सर्विस बुक करेक्शन के विषय में है। यहाँ पे आप जाएंगे और वो सारी की सारी बातें आपको करने हैं। यहाँ पे वो आपको करने हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपका ई सर्विस बुक में ग्रीवेंस, आपकी शिकायत क्या है, ई सर्विस बुक नॉट अपडेटेड, जो भी आपकी शिकायत है, जो भी आपकी शिकायत है यहाँ पे आपको शिकायत करनी है, डिस्क्रिप्शन करने हैं। प्रीवियस रेफरेंस नंबर, अगर पहले आपने कुछ कर रखे हैं उसका कुछ रेफरेंस नंबर है, और अपलोड डॉक्यूमेंट उससे संबंधित, जैसे मान लीजिए कि कोई शिक्षिका बहन है, उसका पिता के नाम की जगह पति का नाम आ गया है। अब वो क्या करेगी, यहाँ पे जो भी अपने साक्ष्य लगाएगी तो एक तो एप्लीकेशन लिखेगी कि हमारी ये समस्या है कि हमारा नाम ये है और हमारे पिताजी का नाम ये है, और पिताजी की नाम की जगह पति का नाम यहाँ अंकित हो गया है, और लिहाजा हमारे पिता के नाम को हटाते हुए, पति के नाम को हटाते हुए पिता के नाम को शामिल किया जाए। अब पिता का नाम कहाँ मिलेगा, पिता का नाम उनके पैन कार्ड में मिलेगा, तो पैन कार्ड से संबंधित दस्तावेज लगा दें, है ना। और उनके पति का नाम क्या है, अगर पति उनके सेवा दे रहे हैं तो उनका जो है सर्विस बुक की ऑनलाइन फ़ोटोकॉपी लगा सकते हैं, या अगर सेवा नहीं दे रहे हैं तो दस्तावेज में जो भी उनके पास दस्तावेज हों जहाँ पे उनके पति का नाम शामिल है उसको भी वो इंकित कर दें, ताकि ये पता चले कि ये जो शिक्षिका है उसके पति ये हैं और उनके पिता ये हैं। तो यहाँ पे सारे एप्लीकेशन करके आपको करने हैं। नोट डाउन योर ग्रीवियंस नंबर, जब आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो आपको ग्रीवांस नंबर मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ग्रीवांस रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ग्रीवांस नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद उस नंबर का आप स्टेटस भी देख सकते हैं, ठीक है, उसका आप स्टेटस भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप संशोधन कर सकते हैं। इसके विषय में जो भी चीज़ें आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये ग्रीवांस डेट नंबर, ग्रीवांस टाइप क्या है, खंड शिक्षा अधिकारी, और जो भी चीज़ें हैं आपका स्टेटस यहाँ पे शो होगा। लेकिन इसमें जो भी चीज़ें हैं आपको करने क्या हैं कि इसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। अपने जिस विकास खंड में आप शिक्षक हैं वहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी या वहाँ के ऑपरेटर या वहाँ पर TCMIS से एक बार आप संपर्क कर लें। जो भी आपकी शिकायत है उसके संबंध में आप उनसे बात कर लें, और जैसे वो निर्देशित करें वैसे दोस्तों आप कर सकते हैं। खैर, मैंने आपको एक उदाहरण के माध्यम से ये बताया कि ये समस्या इस तरीके से आपकी मानव संपदा पोर्टल पे दूर हो सकती है, आप दूर कर लें। और रही बात, अगर आपने जाने अनजाने गलती कर ही दिया है तो कोई बात नहीं, उस गलती का सुधार हो जाएगा। जिस तरीके से हमने बताया, हर महीने वो एक बार वो डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वो आपसे बताएगा कि आप अपनी सर्विस बुक का अंकन सही करा लें। तो आप एक प्रकार से वो एक रिमाइंडर है, अलर्ट कर रहा है, कोई कमी है, कोई गलती हो गई है, विभाग द्वारा गलती हो गई, आपसे गलती हो गई, तो उसे आप सुधार लें। आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष एक नए वीडियो और
और लेटेस्ट अपडेट को लेकर पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।